मेरे बारे में कुछ भी कहने से पहले ना अपने गिरेबान में झांके फरजाद। आपकी वजह से मेरी जिंदगी अजाब बन गई और आप मेरी किरदार कुशी करेंगे, है क्या आप? तुम्हारी वजह से मैं वफा का सच सबको नहीं बता सकी। अगर बता देती ना, वफा की जगह तुम संसार होते। और ये घटिया लड़की, इसको शर्म नहीं आई कि अम्मा पापा का कमरे का इश्क लड़ा रही थी। बस कर दे मामी, आप एक लफ्ज नहीं बोलेंगी वफा के लिए। मुझे तो पहले ही शक था इस पर। सेक्स आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है। छोटी मामी, तहरीम खाला, बस आप वफा के लिए एक लफ्ज नहीं बोलेंगी। मलाहत, तुम्हें क्या लगता है वफा आएगी आज? उसका भला यहाँ क्या काम? और जो हरकत उसने की है उसके बाद मुझे नहीं लगता उसकी इतनी हिम्मत है सबका सामना करने की। मैं तुमसे इत्तेफाक नहीं करती। मुझे तो लगता है वो जरूर आएगी और पूरी तैयारी के साथ आएगी। ऐसे लोगों की नेचर ऐसी ही होती है। मुझे तो इस बात का भी डर है कहीं वो फरजाद को अपने जाल में ना फंसा ले। तुम हर बात के बीच में फरजाद को क्यों लेकर आ जाती हो? वो अब सोने की भी बनकर आ जाए, मेरा फरजाद उस पर दूसरी निगाह नहीं डालेगा। हम जानते हैं भाभी, मगर फिर भी आप ध्यान रखिएगा, कड़ी नजर रखिएगा दोनों पर। आप लोग काम तो निपटा लें, मेहमान आते होंगे। अरे वाह, इतनी तवज्जो, इतना गहरा ताल्लुक अपनी बेटी से। क्या मतलब? मुझे तो लगता था मामू आप अपनी बेटी को देखते ही नहीं हैं, लेकिन यहाँ तो बड़ा कंसर्न शो कर रहे हैं आप। बिल्कुल ठीक लगा तुम्हें। मैं उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। ये क्यों देखने लगे उसे? हमारे सर पर तो पली पली लड़की थोप दी कहीं। इस हिसाब से तो मामू को उसका जिक्र ही नहीं करना चाहिए। क्यों? बेटी तो इन्हीं की है ना। बेटी होने में और बेटी समझने में बहुत फर्क होता है मामी। रिश्ते कुदरत से मिलते हैं, उनको जिंदा इंसान अपने अखलाक से रखता है, वरना तो कागजी रिश्ते रह जाते हैं। तुम बड़ा तड़प रहे हो उसके लिए जो तुम्हें छोड़ने का ऐलान कर चुकी है। मामू इतनी बुरी नहीं है वो जितनी दिखाई देती है। अच्छा, मियाँ अगर वो इतनी अच्छी है तो खुद ही मना के बसा लो ना उसे। हमें इन्वॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। चले उस्मान, यहाँ तो अजीब कोई पहेली चल रही है। लो बेटा, ये पी लो। पियो ना बेटा। शाबाश। देखो बेटा, अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत होती है। इससे इंसान का दिल बिल्कुल नर्म होकर मोम हो जाता है। एक गिलास मेरे लिए भी पढ़ लेती नानी। तुम तो बहुत होनहार बच्चे हो। हाँ, बहुत। लेकिन हमारी वफा पे कुछ जिन चढ़ गया। बहुत खूबसूरत है ना हमारी बच्ची, इसलिए इसी खबीस की नज़र लग गई हमारी बच्ची को। लेकिन बेटा फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। दुआ पढ़ेंगे ना हम लोग। अल्लाह के कलाम की बड़ी बरकत होती है। अल्लाह के कलाम से तुम्हारे पर बहुत अच्छा असर होगा, तुम देखना। तुम्हें पता है बेटा, अल्लाह ताला को क्या चीज़ सबसे ज़्यादा नापसंदीदा है? तलाक। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रजिया ने कहा था कि तुम मेहमान बनकर आई हो तो मेहमान बन के रहो ना। पूरे घर में दंदनाती क्या घूम रही हो? और अगर सब तुम्हें देखे खामोश हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि सब तुम्हारे माजी हाल और जिल्लत भरे मुस्तकबिल को भूल चुके हैं। आपको तो खुश होना चाहिए, जो आप चाहती थी वो हो गया। थैंक यू सो मच शिफा की खुशियाँ दान करने के लिए और हमें जिल्लत भरी जिंदगी देने के लिए। ये नुकसान भी मेरा ही हुआ है। आप लोगों ने तो सिर्फ लुट गए का शोर मचाया। जहांगीर भाई की बहन और उनके रिश्तेदार सालिस के रिसेप्शन का डिनर मांग रहे हैं, मगर उन्हें क्या पता उनकी बहू का तो दिल ही उठ गया उनके बेटे से। इसकी मरहुमा माँ के और इसके बहुत किस्से सुने थे, लेकिन जो ये है ना वो तो कुछ भी नहीं थी। माँ का असर तो आएगा ही ना। वही तो, वो तो चलो फिर किसी और का खून थी, ये तो हमारा खून है। इसको तो एहसास होना चाहिए। पता नहीं इसकी माँ ने कैसी तरबियत की है इसकी। और हवा वैसे भी क्या तरबियत कर सकती थी, ऐसे ही कर सकती थी।
शादी के बाद उसने मेरे मंगेतर को, डॉक्टर जलील को फंसा लिया। इसने भी किसी ना किसी को फंसाया हुआ ही होगा। सालस, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? शुक्र अदा करो तुम्हारी इससे जान छूट रही है। ये माँ बेटियां तो अजल से ही ऐसी हैं। कोई बात दिल पे मत लो। तुम्हें क्या कमी है लड़कियों की? एक ढूंढोगे 10 मिल जाएंगी। प्लीज मामी, मुझे बुरा लग रहा है। वफा के बारे में इस तरह मत कहें। मैं कोई गैर हूँ? नहीं, तकलीफ होती है। कजन है मेरी, बीवी है, निकाह में है मेरे, और इसकी अम्मी की डेथ हो चुकी है। हमारा पर्सनल मैटर है, हम खुद सॉल्व कर लेंगे। पर्सनल? जी, पर्सनल मैटर। मेरे बारे में कुछ भी कहने से पहले ना अपने गिरेबान में झांके फरजाद। आपकी वजह से मेरी जिंदगी अजाब बन गई और आप मेरी किरदार कुशी करेंगे। है क्या आप? ये तुम बात किस तरह कर रही हो? वैसे जैसे बहुत अरसा पहले कर देनी चाहिए थी। सिर्फ आपसे नहीं बल्कि उन सब से जो हर लम्हा हर पल मेरे और मेरी मरहूम माँ के किरदार को निशाना बनाते हैं। जी चाहता है आप समेत उन सब का मुंह नोच लूं मैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे खानदान के किसी भी फर्द पे उंगली भी उठा सको? हो कौन तुम? मैं जो कुछ भी हूँ, जिस मुकाम पे उस पे पहुंचाने वाले मुझे आप हैं। आप और आपकी वो सो कॉल्ड बाकिरदार बहन शिफा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन का नाम लेने की? तकलीफ हुई ना बहन पे जब बात आई तो? अगर तुमने दोबारा शिफा का नाम भी लिया ना, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। क्या कर लेंगे? छोड़े मेरा बाजू। ये क्या हो रहा है यहाँ? फरियाल भाभी जल्दी आए। ये देखें, अपनी आंखों से देखें। मैं ना कहती थी ये लड़की किसी की सपोर्ट के बगैर इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम ठीक हो? ये तो आप अपनी बेगम से पूछे, वो यहाँ फरजाद के साथ क्या कर रही थी? चाची, आप गलत समझ रही हैं। क्या गलत समझ रही हूँ? मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुमने इसे अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। मैंने तो पहले ही कहा था। देख लिया भाभी, मिल गया सबूत। अरे क्या सबूत? क्या बोले जा रहे हैं आप लोग? मैं इसके लिए ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता। मैंने खुद देखा है। और ये घटिया लड़की, इसको शर्म नहीं आई कि अम्मा का कमरे का इश्क करा रही थी। बस कर दे मामी। आप एक लफ्ज नहीं बोलेंगी वफा के लिए। क्यों ना बोलूं? जो देखा है वही बोलूंगी। मुझे तो पहले ही शक था इस पर। सेक्स आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है। छोटी मामी, तहरीम खाला, बस आप वफा के लिए एक लफ्ज नहीं बोलेंगी। क्योंकि मैं जानता हूं कि वफा ऐसी नहीं है। तुम्हारी वजह से मैं वफा का सच सबको नहीं बता सकी। अगर बता देती ना, वफा की जगह तुम संसार होते। कैसे दोराहे पर लाकर खड़ा किया है तुमने मुझे। अगर इसे बीवी का मकाम नहीं दे सकते ना तो ना दो, लेकिन कम से कम फरजाद का मुंह तो तोड़ सकते थे ना, ताकि किसी को इस पर उंगली उठाने की जरूरत ना हो आइंदा से। लेकिन नहीं, ये कैसे कर सकते हो तुम? नहीं कर सकते ना। तुम्हें तो खुद एक औरत की ढाल चाहिए छुपने के लिए, जिसके पीछे तुम अपने गुनाह छुपा सको। लानत है सालस। रोना नहीं, चलिए। क्या हो गया भाई? क्यों शिफा को रुला रहे हो? हाँ, ऐसे लगता है कि मैं इनसिक्योर होकर वफा को बदनाम कर रही हूँ। हाथ कंगन को आरसी गया, पढ़े लिखे को फारसी के। अपने अम्मा अब्बा से पूछना जाए। चले, मैं चलता हूँ।
ये बार भी खाली गया फुप्पू। शक का बीज है, लम्हों में ग्रो करता है मर्द के दिल। अभी तो जाहिर नहीं करेगा, मगर मैं जानती हूँ इस वक्त जंग अजीम चल रही होगी उसकी। खुद ही इल्जाम लगाएगा और खुद ही दलीलें। और जोड़ा नहीं तूने क्या किया वे सांवल जा